बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाह ज़ेब तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। मुल्क पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज रहने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वालदा मोहतरमा की जस्ते खाकी कार्गो के जरिए पाकिस्तान रवाना कर दी गई और उनकी जस्ते खाकी लाहौर एयरपोर्ट पर हफ्ते के रोज किसी भी वक्त पहुंच जाएगी। वो नवाज शरीफ साहब जिनका खाना तरह तरह की डिशेस लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर जहाज़ों में आया करते थे, आज उनकी वालदा मोहतरमा की जो मैयत है, जो जस्ते हाकी है, वो एक कार्गो की गई लंदन से। वो नवाज शरीफ साहब जो किसी दौरे के लिए एक स्पेशल अपना जहाज बुक करवा कर लंदन या दूसरे किसी भी ममालिक में जाया करते थे, आज उन्हीं नवाज शरीफ साहब जो वतन वापस नहीं आ सकते, वो वतन वापस आने पर डर रहे हैं। नाज़रीन, आज उन्हीं की वालदा मोहतरमा की जस्ते खाकी को एक निजी एयरलाइन में पार्सल कर दी गई और वो हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेगी। नवाज शरीफ साहब, नाजरीन, मुशर्रफ दौर में जब नवाज शरीफ साहब के वालिद मोहतरम इंतकाल कर गए थे, तब उनकी जस्ते खाकी पाकिस्तान लाई गई। नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आए क्योंकि उस वक्त एक मजबूरी ये थी कि उनके ऊपर एक गद्दारी का दब्बा लगा हुआ था और वो पाकिस्तान से जला वतन थे, पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते थे। उसके बाद अब जब उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ तो नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को खुद जला वतन कर दिया। वो पाकिस्तान रियासत की जानब से जला वतन नहीं हुए थे, उन्होंने अपने आप को खुद ब खुद जला वतन कर लिया। और नवाज शरीफ साहब, आप हमेशा ये कहा करते थे, आपकी बेटी, आपका ख़ानदान ये कहा करता था कि आप जेलों से नहीं डरते। आज पाकिस्तान की 22 से 25 करोड़ जो आवाम है, ये जान चुकी है कि आप वाकई ही जेलों से डरते हैं। और आवाम जो आपके चाहने वाले थे, आज वो सख्त आपसे मायूस हैं क्योंकि वो ही अक्सर लोगों में बैठकर ये बातें किया करते थे कि नवाज शरीफ साहब जेलों से नहीं डरते, और आज आपने उन लोगों को मायूस कर दिया। नवाज शरीफ साहब के जो भाई हैं पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के भतीजे और शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा जो शहबाज हैं, आज मौजूदा हुकूमत ने उनको पैरोल पर रहा कर दिया। नाजरीन, हमारे पाकिस्तान का कानून ये है कि अगर किसी गरीब का बेटा जो जेल में हो, अगर उसके वालिद या वालदा या किसी अजीज़ो कारब इंतकाल कर जाएं, जो उसके बहुत ही अजीज़ हों, इंतकाल कर जाए ना, तो पहली बात यह है कि फौरी तौर पर उसे चंद घंटों के लिए भी पैरोल पर रहाई नहीं दी जाती। अगर वो रहाई दी जाए तो हाल ये होता है कि हाथों पर हथकड़ी लगी होती है और वो शख्स अपनी वालदा या वालिद को कब्र में उतारते तक तो उनके साथ होता है। बाद में हमारे कानून में इतनी वो जुर्रत नहीं, इतनी इखलाकियात नहीं कि वो उस मुजरम को वहाँ पर खड़ा करे और आखिरी फातिहा ख्वानी तक करने की इजाज़त नहीं होती। और हमारे पाकिस्तान में कानून दो तरह में है, दो तरह में बढ़ चुका है कि अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून, और आज ये साबित हो चुका है। लेकिन खैर, हम गहराई में नहीं जाते और ये वक्त ही ऐसा चल रहा है शरीफ बरादरान के ऊपर। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर एक लीडर हैं, एक फेमस लीडर हैं, उनका नाम एक मशहूर लीडरों में आता है। तो उनको 5 रोज़ के लिए पैरोल पर रहा कर दिया गया और जैसे ही वो रहा हुए, उनके साथ ताज़ीयत का सिलसिला भी जारी है। वो अपने रहायशगाह पर भी पहुंच चुके हैं और अपनी जो वालदा की आखिरी रस्मात होंगे वो शहबाज शरीफ साहब खुद अदा करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ साहब से बज़रिया टेलीफोनिक रब्ता हुआ और नवाज शरीफ साहब ने यह हुक्म सादर किया अपने भाई शहबाज शरीफ साहब को कि आपने तमाम तर इंतजाम को खुद देखना है और तमाम तर इंतजाम का खुद जायज़ा लेना है। जो शमीम अख्तर मरहुमा हैं, जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा है, उनकी जो कब्र कुशाई की गई है, वो आपको बताते चलें कि वो उनके वालिद मोहतरम, जो नवाज शरीफ साहब के वालिद मोहतरम और जो इनके खामिन थे शमीम अख्तर मरहुमा के, इनके साथ ही और इनकी कब्र कुशाई कर दी गई है। और हफ्ते के रोज़ उनकी जो मैयत आएगी, उसके बाद आखिरी रस्मात अदा करके उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। नाजरीन, और उसके साथ साथ अब एक मजमूई मुल्की सियासी सूरत पर ज़रा बात करते हैं कि आखिर मरीम नवाज साहिबा की दादी जान शमीम अख्तर मरहुमा, वो तो इंतकाल कर चुकी हैं, कि क्या वो PDM जलसे में शिरकत करेंगी जो मुल्तान होने वाला है और या नहीं करेंगी। अभी यही सवालात चल रहे थे कि मरीम नवाज साहिबा का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि वो मुल्तान होने वाले जलसे में भरपूर तरीके से शिरकत करेंगी।
खैर अब उन्होंने क्या फैसला करना था ये तो उनकी अपनी मर्जी थी, लेकिन उन्होंने कर दिया। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात की जाए तो वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं और अब इतलात ये आ रही हैं कि उनकी बहन मुख्तावर भुट्टो जो हैं वो उनकी जगह मुल्तान कासम जो पार्क है वहाँ पर वो जलसे से खिताब करेंगी। नाजरीन, एक और अहम बड़ी बात यह है कि मुल्तान में पंडाल सजने से पहले वो जगह मैदानी जंग का मंजर इस वक्त पेश कर रही है। वहाँ पर इंतजामिया की जानब से ना कि PDM की जो रहनुमा है उनको बैनर लगाए जा रहे लगाने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि कोरोना SOPs के वजह से मुकम्मल तौर पर जलसों जुलूसों के ऊपर पाबंदी है। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि इंतजामिया और PDM के जो रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, उनमें झड़पें जारी हैं। कारकुनान की जानब से कासम जो पार्क है वहाँ के दरवाजे तोड़े गए, ताले तोड़े गए, वहाँ की चार दीवारी थी उसको नुकसान पहुँचाया गया और मुख्तलिफ मुकदमात भी पुलिस की जानब से दर्ज किए गए। और अभी तक सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने भी अपोजिशन जमातों के आगे हाथ जोड़कर ये अपील की कि खुदारा ये जो कोरोना वायरस है आप खुद तो इसमें मुब्तला होते जा रहे हैं, खुदारा आवाम को मुब्तला ना करें, ठीक है। और हुकूमत इंतकामी अब हुकूमत को हम कहते हैं कि वो इंतकामी कार्रवाई कर रही है, नहीं बात यह है कि हुकूमत के ऊपर बोझ डालने के लिए, कोरोना का मजीद बोझ डालने के लिए अपोजिशन अपनी बात पर डटी हुई है। वो यही कह रही है कि हमने जलसा करना है, चाहे जलसे के अंदर आए हुए हर फर्द को कोरोना वायरस ही क्यों ना आ जाए। नाजरीन, और अभी तक सूरत हाल ये थी कि इंतज़ामिया की जानब से जो जहाँ पर PDM ने जलसा करना था वहाँ इर्द गिर्द पार्क के इर्द गिर्द कर दिया गया है, कंटेनर लगा दिए गए हैं। नाजरीन, अब PDM का जो मुश्तरका इलामिया ये जारी किया गया कि हुकूमत हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रही है, जो उन्होंने कंटेनर लगाए हमने खैर वहाँ पर एक स्टेज तो बनाना था, अब हम कंटेनर पर खड़े होकर ही अपनी आवाम के साथ जलसा करेंगे और मुल्तान भर में जलसा होगा और गली गली में जलसा होगा। और ये उन्होंने अपने तरफ से इलामिया जारी किया। अब ज़रा आते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि चेयरमैन भी हैं PDM के, और आज उन्हीं की वजह से ये जलसे हो रहे हैं और उन्हीं ने तमाम इन जमातों को इकट्ठा किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब इसके बाद लाहौर में भी जलसा करेंगे, लाहौर के बाद यकीनन इस्लामाबाद की तरफ भी रुख करेंगे। देखेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब एक मंचे हुए सियासतदान है, उनके आगे ना ही इमरान खान साहब हैं, एक सियासत का दर्जा रखते हैं, ना कि मैं समझता हूँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ जरदारी और आज के जो बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, ये इनके आगे कुछ भी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक वाहिद ऐसे सियासी लीडर हैं जो पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों में किसी न किसी ओहदे पर जरूर रहे हैं, किसी न किसी हुकूमत के साथ उनकी अटैचमेंट जरूर रही है। ये वाहिद ऐसी इमरान खान साहब की हुकूमत थी कि वो इनके साथ किसी सूरत इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ एडजस्टमेंट नहीं की, अपनी हुकूमत में उनको इन्वॉल्व नहीं किया। और शुरू दिन से इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो यही इमरान खान साहब भी मजाकें किया करते थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बार हुकूमत के अंदर नहीं आ रहे, ठीक है। बहरहाल ये भी इतलात आ रही थी कि उनको ऑफरें भी की जा रही हैं सेनेट में दाखिल होने की, लेकिन खैर मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत में नहीं गए। नाज़रीन, आखिरकार ये जितने भी PDM के जो जलसे हो रहे हैं इनके पीछे वजह क्या है? आखिर ज़ाहिर सी बात है इन तमाम PDM की जमातों ने आखिर किसी न किसी एक कश्ती में सवार हैं, किसी न किसी तो किनारे ज़रूर लगना है। सिर्फ और सिर्फ आवाम के साथ जलसे गुफ्तगू अपना गला ख़राब करने वाली बात है। नाजरीन, PDM का मिशन ये है, जहाँ तक मेरा जो तजिया है, तजर्बा है, वो मैं आपके साथ, जो मेरे ख्यालात हैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखेंगे PDM पहले दिन से गुजरांवाला से काउटा, उसके बाद मुल्तान, पेशावर, यानी कि पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में, रावलपिंडी, छोटे बड़े शहरों में वो जलसे कर रही हैं, मुश्तरका जलसे कर रही हैं। आखिर पहला तो इनका मिशन ये है कि जो अपना मंशूर है वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर, हर छोटे बड़े शहर पाकिस्तान भर में अपना मंशूर पहुंचाना। जब वो अपना तमाम जगहों में मंशूर पहुंचा चुकी होंगी, अपना तमाम जो टारगेट है वो मुकम्मल कर चुकी होंगी जो इनके दिमागों में चल रहा है, उसके बाद एक बड़ा, मैं समझता हूँ, ब्लास्ट करेंगे, एक अफरा तफरी मचाएंगे। ब्लास्ट ये होगा कि वो PDM की जितनी भी रहनुमा हैं, जमातें हैं, वो हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च पार्लियामेंट हाउस की तरफ रुख ना कर लें,
वो ये भी हो सकता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर जाकर धरना ना दे दें। हम अक्सर सुना करते थे कि फ़लाँ हुकूमत ये कहती है कि हम फ़लाँ हुक्मरान को कुर्सी से उतार नीचे फेंकेंगे, हम उसके घर का घेराव कर लेंगे। और ये जो अपोज़िशन जमातें हैं इस वक़्त इंतकामी कार्रवाई में आई हुई हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। हालाँकि हम हुकूमत की बात करते हैं, ये वाहिद अपोज़िशन जमातें हैं जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बेइंतहा कर रही हैं, जो इनके मन में आता है, जो इनके दिल में आता है, वो ये कदम उठा देती हैं। इनको ये नहीं पता होता कि इससे उन खुद को कितना नुकसान पहुँचने वाला है, ये इससे मुल्क और हुकूमत को कितना नुकसान पहुँचेगा, ये नहीं देख रही। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देख रही हैं, जो आ गया दिमाग में, वो इन अपोज़िशन जमातों ने करना है। और ये कुछ ना कुछ खतरा ज़रूर पैदा कर सकता है, चाहे वो खतरा इन अपोज़िशन जमातों के लिए कि गले खुद पड़ जाए, या ये वाक़या ही हुकूमत के लिए खतरा पैदा करने में कामयाब हो पाएँगी। लेकिन जो ये करने जा रही हैं, आने वाले दिनों में माहौल ज़्यादा गर्म होगा। सियासत का जो माहौल था, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में मज़ीद गर्म होगा। और अपोज़िशन जमातें जो हैं, ये किसी सूरत अपने जलसे डिले नहीं करेंगी और किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेंगी। चाहे कोरोना की जो तादाद है डबल, ट्रिपल या 4 क्लास में भी क्यों ना चली जाए, और इन्होंने अपने जलसे किसी सूरत नहीं छोड़ने। आखिर बात जो टॉपिक है उस पर आते हैं कि इमरान खान साहब ने जो तब्दीली का नारा लगाया था कि नया पाकिस्तान, नई तब्दीली, महंगाई से साफ पाकिस्तान, करप्शन से साफ पाकिस्तान, जो लाकानूनियत है वहाँ पर हमने कानून लाना है। तो आखिर पर इसका जो निचोड़ था ना, निचोड़ ये निकला कि एक बार फिर मौजूदा हुकूमत ने तब्दीली के नाम पर एक बड़ा कर्ज ले लिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन्होंने एक भारी एक कर्ज ले लिया है। मौजूदा हुकूमत का ये कहना है कि जो हमारे इकनॉमिक अदारे हैं, हमारी माशियत है, वो मुकम्मल तौर पर डूबती हुई चली जा रही थी और इसके लिए कर्ज़ बहुत ज़रूरी था। इससे ये होगा कि हमारे जो अदारे थे, हमारी जो माशियत थी, ये किसी तरह संभल जाएगी और इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और ये जो अदारे तबाह हो रहे थे, ये दोबारा बहाल हो जाएंगे। इमरान खान साहब को आपको अवाम ने हुकूमत इसलिए सौंपी क्योंकि आपका ये मिशन था कि किसी सूरत में कर्ज नहीं लूँगा, ठीक है। मैं ये नहीं समझता कि मैं किसी मुल्क के आगे जाकर हाथ फैलाऊँ, किसी मुल्क का हुक्मरान जाकर हाथ फैलाए तो यकीनन उस अवाम की इंसल्ट होती है। आपने तो पहले ये वादा तोड़ा, उसके बाद आपने अवाम को जो सब्ज़ बाग दिखाए, वो उसमें से मेरे ख्याल में कोई एक बाग भी सच साबित ना हो सका। तमाम जो ख़यालात थे, वो बाग हो गए। ठीक है। तीसरी बात पर आपने महंगाई की बात की थी। महंगाई इस वक्त 99.9% पर जा पहुंची है क्योंकि गुज़श्ता दिनों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी की थी। उन्होंने ये बताया था कि जो महंगाई है आने वाले दिनों में मजीद इजाफा होगा। कोरोना के केसेस में जो इजाफा होता चला जा रहा है, इससे जो महंगाई होगी उसमें भी शिद्दत से इजाफा होगा। तो यकीनन मेरी बात ये आज सच साबित होती चली जा रही है कि वाक़या की महंगाई में आज 99.9% तक इजाफा हो चुका है और आने वाले दिनों में ये महंगाई कहीं 100 क्रॉस कर, यानी कि छत फाड़ कर ना निकल जाए। तो इसके हवाले से मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो महंगाई है वो वाक़या ही बेपना और बेइंतहा हो चुकी है। और इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी, अब इसको 2 साल बाकी रह चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या अब इन 2 सालों में इमरान खान साहब आवाम के साथ जो किए हुए वादे थे उनके ऊपर पूरा उतरेंगे, उनको पूरा कर पाएंगे, महंगाई को कंट्रोल पर कर पाएंगे। जो अपने मुल्क के ऊपर कर्ज उतारो स्कीम थी उसके तहत पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिला पाएंगे, और क्या वो पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा कर पाएंगे, क्या वो अमीरों गरीबों के लिए कानून बराबर कर पाएंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। और एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सियासत का माहौल बहुत तेज़ी के साथ गर्म होता चला जा रहा है और बहुत कुछ हो सकता है। नाज़रीन, ये थी मजमूई सूरत हाल पर अहम और जामे गुफ्तगू। तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक शाह ज़ेब तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।